हम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन विकास खंड के सिविल अस्पताल के मैटरनिटी विंग में हैं और मैटरनिटी विंग में हम क्यों हैं इसकी जानकारी हम आगे आपसे साझा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार समेत भारत सरकार द्वारा हम होंगे कामयाब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत महिला बाल विकास विभाग और गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जेंडर संबंधी अपराधों हिंसा को रोकने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक ओर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर महिला संबंधी अपराध हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा विकास खंड की, जहां छपारा विकास खंड के गांधी वार्ड की एक समुदाय विशेष की नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, बिन ब्याही मां बन गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल लखनादौन के मैटरनिटी विभाग में 24 नवंबर को वह एडमिट होती है और 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के भीतर उसकी डिलीवरी हो जाती है। वह एक बच्ची को जन्म देती है। 28 तारीख को वह पूर्णतः स्वस्थ होकर यहां से छुट्टी ले लेती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक रजिस्टर में उसके साथ उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। तो वहीं यहाँ के जो बीएमओ है अशोक सहलाम, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि बच्ची नाबालिग है, साथ ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं, छपारा की संजय गांधी वार्ड से एक लड़की आई थी, नाबालिग लड़की। हमें जिस जानकारी है 17 साल की उसकी उम्र थी, अविवाहिता थी। सिविल अस्पताल में उसकी डिलीवरी थी, बच्ची जन्म दिया। क्या कुछ आपके माध्यम से जानकारी? हाँ, ऐसा तो है। 24 अपना इस तारीख को जो आप डेट बता रहे हैं, 24 जी। हाँ, इस तारीख को रात के लगभग 10:30 बजे एडमिशन हुआ था। उसकी उम्र लगभग 17 साल डली हुई वहाँ पर, और लगभग 1 बजे के आसपास रात में डिलीवरी हो गई। तो क्या बच्ची का जन्म दिया था। हाँ, हालत कैसी थी सर? हालत ठीक थी, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा था, ऐसा जानकारी लगी है। और डिस्चार्ज कब हुई? और डिस्चार्ज 28 को हुई थी। दूसरी ओर हम आपको यह बता दें, लीगल ओपिनियन हमने इसमें लिया था, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता फजील अहमद फिरदौसी ने बताया था कि अगर कोई शिकायतकर्ता नहीं मिल रहा है तो पुलिस स्वतः संज्ञान ले सकती है। नहीं, कानून इसमें पास्को एक्ट है, और पास्को एक्ट में तो वो अविवाहित है, और अविवाहित के साथ कोई भी कृत्य करता है वो अपराध तो अपराध है, अपराध हो गया है। और पुलिस के अगर संज्ञान में आएगा तो उसको FIR लेना पड़ेगी, और जो भी आरोपी है उसका DNA टेस्ट करा के, और वो उसमें मामला कायम होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि वो अपराध है, नाबालिग है। नाबालिग से विवाह भी करना अपराध है, तो इसमें मामला कायम होना चाहिए। नहीं, अब तहरीर आने का सवाल नहीं है, चूंकि वो MLC उन्होंने करा लिया, MLC करा लिया तो अब तहरीर का सवाल ही नहीं है। अब तो जब MLC हो गई, प्रेग्नेंट है, तो उनको तो उसके बयान लेके बच्ची के और सीधे सीधे मामला कायम करना चाहिए, पास्को 376 का। और उसमें सर ये भी है कि अगर किसी मामले में बच्ची प्रेग्नेंट हो के बच्ची को जन्म दे दी जाती है, तो क्या फिर उसमें धाराओं का इजाफा होता है? क्या होता है? बिल्कुल होगा, उसका DNA लिया जाएगा, बच्चे का लिया जाएगा, माँ का लिया जाएगा, और जो आरोपी है जिसको पुलिस ट्रेस करेगी उसका भी DNA लिया जाएगा। DNA मेल खाने के बाद, और जो बच्ची जिसका नाम लेगी, जिससे प्रेग्नेंट हुई है, वो आरोपी बनेगा पास्को एक्ट के तहत 376 BNS और पास्को। आपसे फाइनली कुल मिलाकर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस मामले में क्या पुलिस सुमोटो संज्ञान ले सकती है? बिल्कुल ले सकती, जैसे ज्ञान में आएगा उसको लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो ये कोई भी अपराध उसके क्षेत्र में हो रहा है, थाने के क्षेत्र में, तो उसका कर्तव्य है, बीट प्रभारी का है, थाना प्रभारी का है, कि उसको जैसे ही उसके संज्ञान में आया कि अपराध हुआ है, कोई भी फरियादी नहीं आता है तो स्वतः FIR लेगा अपने तरफ से। वो ये बहुत क्लियरली है कानून में। हाँ, बड़ा सवाल यह है कि छपारा विकास खंड के गांधी वार्ड में एक समुदाय विशेष की नाबालिग बच्ची, जो कि बिन ब्याही है, वह मां बन जाती है। वह यहाँ आकर भर्ती हो जाती है। लखनादौन पुलिस MLC के लिए एक आरक्षक या कांस्टेबल यहाँ भेजती है। बावजूद इसके अब तक कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में छपारा पुलिस TI सौरभ पटेल से बात की गई तो उन्हें इस मामले के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। तो वहीं लखनादौन TI KP धुर्वे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक पुलिस चाहे तो मैटरनिटी विंग में आकर रजिस्टर खंगाल कर संबंधित पीड़िता के पास जाकर उसकी आयु संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर तत्काल में कार्यवाही कर सकती थी,
लेकिन न जाने कौन सी वजह है कि ना तो छपारा पुलिस ना ही लखनादौन पुलिस इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है। बहरहाल जो भी हो, हमारा काम था खबर दिखाने का। पूरी खबर हम इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि बच्ची नाबालिग है और जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है हम उसका नाम भी ओपन नहीं कर पाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने आसपास की खबरों के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक में है तो एडीबी सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसमें जाकर हमें फॉलो करिए। इंस्टाग्राम में एडीबी सुदीप कुमार तिवारी के नाम से हमारा पेज है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बने रहिएगा हमारे साथ। विदा लेते हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।